हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे भैया के परिंदे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहली जो एक बुरी चीज़ है आप लोगों के अंदर वो ये है कि आप सलाम का जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं देते। देखिए, जैसे कि एक टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा होता है या वो ऑफलाइन फिजिकल क्लासेस दे रहा है, सलाम का जवाब देने में आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। सुन्नत रसूल है, सलाम का जवाब लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में दिया करें। मुझे नहीं आपका खूबसूरत कमेंट चाहिए, लेकिन सलाम का जवाब लाजमी तौर पे दिया करें, क्योंकि मैं आपसे सलाम लेता हूँ। बात करते हैं लेक्चर नंबर 6, यूज केस डायग्राम, जो हमने पीछे पढ़ा था लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 6 को समझने से पहले लेक्चर नंबर 5 आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। सारे मैंने पॉइंट क्लियर कर दिए। जैसे कि देखिए, ये एक यूज केस डायग्राम है, यानी कि जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे होते हैं, आपने कोई भी चीज बनानी होती है तो उसका एक डायग्राम सिस्टम होता है, जिसको हमने यूज केस मॉडल पीछे हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने यूएमएल का यानी कि एक लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करते हुए। तो बात करते हैं लेक्चर नंबर 6 के अंदर। वो कहता है कि हमारे पास इसके अंदर एक उसने एग्जांपल दी है। ये बेसिकली एक छोटी सी एग्जांपल है, वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसने एक एग्जांपल दी है, यूज केस डायग्राम फॉर लाइब्रेरी सिस्टम। एक लाइब्रेरी सिस्टम है, मिसाल के तौर पे एक सिस्टम है जो कि लाइब्रेरी सिस्टम है। उसके लिए उसने क्या बोला, उसने बोला कि आपके पास इस तरह से आपने एक डायग्राम बनानी होती है। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 5 में ये डायग्राम को डिस्कस किया था कि कोई भी सिस्टम है तो उसके रिलेट करती है आपने डायग्राम्स बना के उसको मेंशन आउट करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइब्रेरी सिस्टम है। लाइब्रेरी आपको पता है, बुक जहाँ से हम लेते हैं, वहाँ पे एक सिस्टम होता है लाइब्रेरी का। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास मुख्तलिफ एक लाइब्रेरी है, एक कमरा है। उसके अंदर जब हम इंटर होते हैं तो वो एक ऑफिस टाइप जैसे स्कूल होता है, तो उसके अंदर ना मुख्तलिफ लोग अपने अपने काम जो कि सर अंजाम देते हैं। तो ये जो आपको आदमी नजर आ रहे हैं, ये आदमी भी हो सकते हैं, ये सिस्टम भी हो सकता है, यानी कि इनको हम कहते हैं एक्टर्स। एक्टर, इसकी बात अब थोड़ी सी थ्योरी के हिसाब से करेंगे ताकि समझ आ जाए। वो कहता है कि हमारे पास 4 एक्टर्स हैं, नेमली उनको उसने नाम दे दिया। अब ये एक्टर क्या होता है, जब भी हम यूज केस डायग्राम बनाते हैं उसके अंदर कोई ना कोई एक्टर होता है जिसने कोई टास्क परफॉर्म करना होता है, ठीक है, जिसने बेसिकली कि वो एक सिस्टम भी हो सकता है और वो एक आप समझ लें कि एक इंसान भी हो सकता है। यानी कि अगर हमारा कोई विंडो बना रहे हैं या हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके अंदर कोई आदमी तो काम नहीं ना करेगा। यानी कि जैसे कि हमने स्कूल का जैसे कि हमारे पास सिस्टम होता है तो हम जाते हैं एडमिशन लेते हैं। तो जैसे ऑनलाइन आपने कोई एडमिशन लेना हो तो आपको वेबसाइट होती है, तो इसी तरह जो कि सिस्टम होता है। मेरी आज जुबान बहुत ज्यादा स्लिप हो रही है, पता नहीं क्या सीन है, जैसे तोतला बोल रहा होता बंदा। तो वो कहता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, सिस्टम भी एक्टर का काम कर सकता है, यानी कि उसको भी आप एक्टर कह सकते हैं, यहाँ कोई आदमी हो सकता है। उसने बोला यहाँ पे हमारे पास कितने एक्टर है, इसी तरह उसने बोला 4 एक्टर हैं। वो कौन से, एक ये बुक बोरोअर है जो बुक मतलब बोरो देता है या बुक बोरो लेता है, यानी कि एक पर्सन है। यहाँ पे लाइब्रेरियन, जैसे कि हमारे पास एक लाइब्रेरियन होता है जैसे हमारे डिग्री कॉलेज में होता है, ऐसे एक ब्राउजर होता है जो कि हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री को कहता है, चेक करता है। उसके बाद हमारे पास जनरल ब्राउजर होता है जो कि जनरल तौर पे इन चीजों को 4 लोग हैं, सबका अलग अलग से काम है, उनके नाम उसने मेंशन किया है। कहता है कि इन एडिशन दीज एक्टर, कहता है देयर आर 8 यूज केस। वो कहता है कि इन 4 एक्टर की मजीद कहता है कि हमारे पास 8 यूज केस हैं। यूज केस डायग्राम पीछे लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, उसमें यूज केस को उसको बड़े अच्छे से क्लियर किया। मजीद करते हैं, कहता है कि दीज यूज केस आर रिप्रेजेंटेड बाय द ओवल्स। अब ये कौन से है, यूज केस क्या है, हमने जब भी डायग्राम बनानी होती है यूज केस, केस मतलब कि वो जितना भी हमने खाका बनाना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक सिस्टम है, मेरे पास एक हॉस्पिटल का सिस्टम है, मिसाल के तौर पे जस्ट सिंपल, यहाँ पे एक मैंने ये यूज केस ले लिया, एक ये यूज केस ले लिया, एक ये यूज केस ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है। इनको हम एरोज की मदद से, यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे एक एक्टर ले लेता हूँ। मेरे पास एक एक्टर है ये वाला, इसका परफॉर्मेंस क्या होता है, इसको बेसिकली हम जल्दी से इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, हमारा काम सिंपल रहे। ये एक इंसान है, इसने काम क्या करना है, मसलन इसने एक ये मतलब इसके साथ रिलेट कर रहा है, इसके साथ रिलेट कर रहा है, या हम कह देते हैं कि हमारे पास एक्टर एक ही है और हम हॉस्पिटल का जो एमएस होता है ना, वो जो बड़ा हॉस्पिटल का बड़ा डॉक्टर होता है एमएस, तो वो हम कहते हैं यहाँ पे एक्टर हैं। और ये हमारे पास 4 यूज केस है। अभी इसके काम क्या हो सकते हैं, इसके पास हो सकता है कि ये बड़े बड़े जो भी काम है हॉस्पिटल में, फर्ज करो कि मैं कहता हूँ कि कोई भी टास्क, अब मुझे नहीं पता हॉस्पिटल में क्या टास्क होता है, एक टास्क ये है, एक टास्क हमारे पास दूसरा ये है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐसे, टास्क टास्क 2, ऐसे मुख्तलिफ यानी कि उसके टास्क हो सकते हैं, ऐसे 3 4। इसी तरह वो कहता है कि हमारे पास 8 यूज केस हैं, 1 2 3 4 5
6, 7, 8 इनको यूज केस कहते हैं। इससे आपकी असाइनमेंट भी आती है मोस्टली। कहता है दीज यूज केस आर द रिप्रेजेंटेड बाय द ओवल्स। ओवल्स का इस्तेमाल किया इनक्लोज विद इन द सिस्टम बाउंड्री। इनको सिस्टम की ये जो लकीर है बाउंड्री जो कि मैंने यहाँ पे ड्रा करके दिखाई, ये बाउंड्री है। इसके बाहर वो जो है हमारा एक्टर होता है, वो कहता है कि बाउंड्री विच इज द रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल। वो रेक्टेंगल से बाउंड्री पूछेगा कि आपको बाउंड्री किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने बताना है कि उसको रेक्टेंगल से, यूज केस किससे, ओवल से। यूज केस ऑलवेज आपने ओवल ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि पीछे आप लेक्चर देख लो 5 में, आपने यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है, यहाँ पे यूज केस अगर उसने हमें दिया तो ये देखिएगा, ये हमारे पास एक यूज केस। आपने इसको ओवल से ही जाहिर करना है, यानी कि ये जो दायरे हैं गोल गोल सर्कल से, इनको ओवल्स कहते हैं। इन्हीं से आपने इसको जाहिर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी यूज मस्ट ऑलवेज डिलीवर सम वैल्यू टू एक्टर। अब ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है, इसमें वो कहता है कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने बताना होता है कि इसका जो वैल्यू है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको ये कह दूं कि मेरे पास ये लंबी लाइन की जगह पे मैं ये एरो ले लेता हूँ, फर्ज करो कि ये वाली डायग्राम है, इसको इस आदमी को कर रही है, यानी कि ये जो डायग्राम है ये आदमी को कर रही है, यानी कि, और हो सकता है कि एक तीर इधर, ये दूसरा मैं यहाँ पे लेता हूँ, हो सकता है कि एक तीर इधर को हो। तो ये जो तीर होते हैं ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने इसका करना क्या है। आगे कोई आएगा तो फिर बनाएंगे। बेसिकली ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, यहाँ पे एक एरो होते हैं जिनकी वजह से। आगे हम बात करते हैं विद हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, आप इससे क्लियरली समझ जाएंगे कि क्या सीन है। क्रिएटिंग द यूज केस मॉडल। अब वो कहता है कि क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन, इसको कह देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको शॉर्ट क्वेश्चन कह देते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि सर जी आपकी वीडियो बड़ी लंबी है। एक बच्चे ने बदतमीजी भी की थी और उसने कहा कि तुम हमारा टाइम वेस्ट करते हो। बड़े बेहुदा किस्म के भी बच्चे होते हैं जिनको तमीज तक नहीं होती कि टीचर्स की या अपने दोस्तों की या कैसे पेरेंट्स की कदर करते हैं। तो हमारे पास ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है कि यूज केस को कैसे क्रिएट किया जाता है। इसको क्रिएट करने का मेथड, ये यूज केस का जो आपको आपके बुक के अंदर नजर आएगा ना, मैंने इसके बना दिए हैं पॉइंट 1 2 3 करके, आपको एक पैराग्राफ ही नजर आएगा। तो सबसे पहला स्टेप ये है, बेसिकली ये इसका कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट नीचे वाला है। बेसिकली वो कहता है कि जब भी हमने यूज केस को बनाना है तो इंटरेक्टिव एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि आपको चौकस एक्टिविटी करनी है। ये स्टार्ट कब किससे होता है, इटरेशन स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टर। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे पास स्टार्ट होती है वो चीज, जो डायग्राम हम बना रहे होते हैं वो एक्टर से स्टार्ट होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इटरेशन ऑफ द, इटरेशन का मतलब होता है कि वो बार बार, यानी कि इटरेशन स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टर, एक्टर से स्टार्ट होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो पूछ सकता है कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है पेपर में, वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा। ये नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, यूज केस फॉर ईच डिटरमाइन विच द डिफाइंड सिस्टम, यानी कि ये बताता है कि सिस्टम किस चीज को डिफाइन कर रहा है। विच, वो कहता है कि ये यूज केस को फाइंड करता है कि ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है, सिस्टम को। उसके बाद कहता है आफ्टर रिलेशनशिप अमंग यूज केस आर डिफाइंड, वो कहता है कि उसके बाद हमने रिलेशनशिप इनके दरमियान में, ये यूज केस ना एक नेम है यानी कुछ डायग्राम का, वो कहता है कि इसके बाद कहता है हमने रिलेशनशिप, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, यूज केस जो है उसको डिफाइन करना है, रिलेशनशिप बताना है। उसके बाद वो बात करता है इट मस्ट अंडरस्टूड दैट these are not strictly sequence step, यानी कि बाद में आपने बताना है कि ये कोई strictly sequential step नहीं है, and it is not necessarily all actor, वो कहता है कि सब एक्टर्स के लिए ये काम करना जरूरी नहीं है, यानी कि ये जो रिलेशनशिप है ये तमाम एक्टर के लिए करना जरूरी नहीं है। 3-4 स्टेप हैं मोटे मोटे, आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद कहता है these activities are the sort of the parallel and concurrent, यानी कि ये वो कहता है कि एक ऐसी सॉर्टिंग होती है, सॉर्टिंग यानी कि आपने एडजस्ट करना है, सॉर्ट करना है, जैसे लिस्ट सॉर्ट आउट करते हैं। कहता है कि एक्टिविटीज आर सॉर्ट ऑफ द पैरेलल और कॉन्करेंट एंड यूज केस मॉडल विल बी इन्वॉल्व स्लोली फ्रॉम दीज एक्टिविटीज। ये जो एक्टिविटीज है इनमें वो कहता है ये स्लोली यानी कि नॉर्मल तरीके से इन्वॉल्व होता है। उसके बाद कहता है कि दीज एक्टिविटीज स्टॉप, अब ये जब स्टॉप कब करती है, कहता है व्हेन न्यू यूज केस आर एक्टर आर डिस्कवर्ड, जब कहता है कि हमारे पास एक नया यूज केस आ जाता है तो ऊपर की ये जो पैरेलल एक्टिविटीज हैं, कॉन्करेंट एक्टिविटीज हैं, वो कहता है ये स्टॉप हो जाती हैं एंड एंड द मॉडल, वो कहता है फिर हम अपने मॉडल को एंड कर देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। उसके बाद वो बात करता है रिलेशनशिप, जो उसने पॉइंट हमें बताया है, सबसे यहाँ पे जो रिलेशनशिप हमने पॉइंट पढ़ा उसकी बात कर रहा है आगे। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले उसने बात कर दी यूएमएल, लेक्चर नंबर 5 में क्लियर कर दिया था यूएमएल क्या है। ये एक आप समझ लें कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक तरीकाकार लिखने वाली, इसके अंदर आपको सिक्वेंशनल स्टेप
यानी कि आपने कौन से ऑपरेटर यूज करने हैं। यानी कि मॉडल बनाने के लिए ये भी एक खास किस्म की ना एक जुबान है, एक मेथड है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है। ठीक है, ये क्या करता है, कहता है एक्सटेंड करता है रीयूज ऑलरेडी डिफाइंड यूज केस। अब इसका फायदा क्या होता है कि ये हमें फायदा ये देता है कि हम रीयूज, यानी कि एक चीज हमने बना लिया उसको दोबारा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर ये पूरा एक प्रोसेस है, एक लैंग्वेज है। एक्सटेंड द रीयूज ऑलरेडी डिफाइंड, जो कि हमने पहले इस्तेमाल किया हुआ है, जो यू केस बनाया हुआ है, यूज केस, उसको कहता है आप एक्सटेंड कर सकते हैं केसेस बाय डेफिनेशन डिफाइनिंग द रिलेशनशिप अमंग। अब रिलेशनशिप की जो बात कर रहा है तो उसी को उसने बयान कर दिया है। कहता है रिलेशनशिप का फायदा क्या होता है। रिलेशनशिप का यही फायदा होता है कि जब आपने एक यूज केस पहले बना लिया है तो उसी यूज केस के अंदर आप चीजों को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं। और मसलन के मेरे पास तो पेंट है ना, लेकिन आप समझें कि ये मेरे पास UML लैंग्वेज है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर मेरे पास एक पहले बनाया था, अब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब देखो मैंने इसके अंदर ज्यादा जो है ना यूज केस इस्तेमाल कर दिए हैं और ये एक्टर भी मैं ज्यादा कर सकता हूँ। वो कहता है कि हम इनके दरमियान में फिर क्या करते हैं, हम इनके दरमियान रिलेशनशिप बना देते हैं। ऐसे जो लाइन लगती है ना इनके सेंटर में, वो रिलेशनशिप लाइन होती है, ये एक दूसरे का रिलेशन बता रहे होते हैं। इसमें से आपको असाइनमेंट भी आती है। ठीक है, उसके बाद वो बात करता है, कहता है यूज केस कैन बी री यूज और एक्सटेंड इन टू डिफरेंट फैशन। वो कहता है कि हम जो यूज केस होता है, मैंने ना इनके पॉइंट्स बना दिया, आपको क्लियर हो जाएगा। वो कहता है यूज केस को हम रीयूज कर सकते हैं या इसको हम बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों मुख्तलिफ एक्सटेंड एंड यूजेस। वो कहता है कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद कहता है इन यूज केस यूजेस रिलेशनशिप। अब ये जो यूजेस रिलेशनशिप होता है आपको ये मोस्टली इस तरह से लिखना पड़ता है। हम मोस्टली इसको ना इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि ये यूजेस है, हम इसको लिख देते हैं इंक्लूड और हम इसको कुछ इस अंदाज से भी लिखते हैं, या हम इसको यूजर्स कह देते हैं। रिलेशनशिप का नाम है, इसको ये भी कहते हैं और ये भी कहते हैं। कहते हैं इन दिस केस, इस केस के अंदर कहता है जो रिलेशनशिप है वो डिफाइन दैट वन यूज केस इन्वोक स्टेप डिफाइन अनदर यूज केस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट ओन एग्जीक्यूशन, हेंस इट डिफाइन द रिलेशनशिप सिमिलरली बिटवीन टू फंक्शन देयर आर द मेक कॉल ऑफ द अदर फंक्शन। कहता है कि जब हम एक, यहाँ पे नीचे डायग्राम समझिएगा, देखो ये यूजर्स लिखा है, इसके अंदर आप इंक्लूडेड लिख दो। वो कहता है कि जब हमारे पास एक एक्टर है और हमारे पास एक यूज केस ये है इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ये इसको बताता है। ठीक है, उसके बाद जो एक्सटेंड रिलेशनशिप है इज द काइंड ऑफ एक्सटेंड रिलेशनशिप क्या कहता है, बात को बढ़ाता है, यानी कि आपके केस को बढ़ाता है, उसके अंदर मजीद चीजें ऐड करते हैं। जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप, यानी कि इन दिस केस आप क्या करते हैं, इतनी सी लाइन को पकड़ते हैं। इन दिस केस द स्टेप्स ऑफ ऑलरेडी, जो हमने पहले केस बनाया हुआ है उसको आप मजीद जो है ना वसी कर सकते हैं। ठीक है, पहले वाले केस को, इसी केस को इस्तेमाल करते हुए मैं एक और केस बना सकता हूँ, एक मॉडल बना सकता हूँ, इसी को इस्तेमाल, तो इसको कहते हैं एक्सटेंड करना। ठीक है, अब इसको पढ़िएगा, बहुत ज्यादा इजी है। इसके अंदर जो फर्स्ट डायग्राम है ये जो भी ये तस्वीर दी है उसको उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आपको पता चल रहा है यूज केस यूजिंग टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज केस नेमली रिकॉर्ड। यहाँ पे उसने बोला कि हमारे पास दो यूज केस पहले थे, एक का नाम था रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन और दूसरा था कैंसिल ट्रांजैक्शन। ये रिकॉर्ड था और ये कैंसिल ट्रांजैक्शन, ये दो पहले ही मौजूद थे। और उसके अंदर उसने एक और जो है ये वाला जो ऐड कर दिया डिलीट इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये उसने कहा कि हमने एक और मजीद इसमें ऐड कर दिया, तो इसलिए वो कहता है कि इसको एक्सटेंड ऐसे किया जाता है। उसके बाद की बात करता है, यहाँ पे सेलुलर केस है कि अगर हमें प्लेस कॉन्फ्रेंस कॉल, यानी कि हमें एक कॉल जो है प्लेस करनी है, यानी कि कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है, तो उसके लिए क्या किया, प्लेस फोन कॉल, यानी कि एक फोन कॉल हमें मजीद करनी पड़ेगी, तो इस पॉइंट को हमने एक्सटेंड करके ये कर दिया। ठीक है, रिसीव एडिशनल कॉल, अगर हमने एक मजीद कॉल को रिसीव करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने बोल दिया कि रिसीव फोन कॉल, एक और जो फोन आ रहा है उसको मजीद रिसीव कर लिया। इसी तरह ये बात को बढ़ाता जा रहा है, एक्सटेंड करता जा रहा है। हमारे पास यहाँ पे रिटेल इंस्टीट्यूशन और ये इसके यूज केस के एक्टर्स हैं। उसके बाद की बात करते हैं, आपने इसको पढ़ना है, फिर आपको चीजें बड़े अच्छे से समझ आएंगी स्टेप बाय स्टेप। कहता है सेकंड डायग्राम, दूसरी जो डायग्राम है उसके अंदर वो बता रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज केस, दिस केस, प्लेस, कॉन्फ्रेंस कॉल, यूज केस इज द, वही बात जो मैंने बताई है कि आप आगे वाली चीज एक्सटेंड कर सकते हैं। कहता है कि इस केस के अंदर हमने कॉन्फ्रेंस कॉल यूज केस, स्पेशलाइजेशन ऑफ द फोन कॉल यूज केस, यानी कि जो हमारे पास फोन कॉल का जो डायग्राम था, सेलुलर टेलीफोन, यानी कि जो मोबाइल, सेलुलर मोबाइल होता है डाटा कनेक्शन वाला, तो वो कहता है कि हमारे पास पहले एक कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही थी, तो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया फोन कॉल को। उसके बाद वो बात करता है रिसीव एडिशनल कॉल के लिए हमने एक और कॉल रिसीव कर ली।
उसके बाद की बात करते हैं, रिसीव एडिशनल कॉल इज डिफाइंड बाय एग्जिस्टिंग रिसीव फोन कॉल। इसको उसने कहता है हमने एक्सटेंड करते हैं, इसको आप पढ़े, इजी है। दिस डायग्राम इज आल्सो डेमोंस्ट्रेट द मेनी डिफरेंट एक्टर यूज केस, वन यूज केस, एडिशनरी एक्टर। ये कुछ खास नहीं है लेकिन आपने इसको रीड करना है। यहाँ पे हमें इसने एक मजीद दे दिया, यहाँ पे एक कस्टमर है, इसको एक्टर कहेंगे जो कि एक्ट अदा करेगा। यहाँ पे हमारे पास एक ये भी एक एक्टर है, ये भी एक्टर है, ये भी एक्टर है, ये भी एक्टर है। ये सेंटर में ये जो आपको ओवल्स नजर आ रही है ये यूज केस है, ये भी यूज केस है, ये भी यूज केस है, ये भी यूज केस है। ठीक है, उसने किया क्या, हमारे पास ये जो यूज केस था उसने एक्सटेंड कर दिए ये नीचे दो। एक कस्टमर यानी कि एक मेन कस्टमर है ये वाला, फर्ज करो कि ये एक मेन कस्टमर है जो कि आगे कस्टमर रख के उनसे काम करवा रहा है, यानी कि उसने एक कॉर्पोरेट कस्टमर रख लिया, एक इंडिविजुअल कस्टमर रख लिया। तो अब क्या किया, इनको एक्सटेंड कर दिया, इस बंदे ने इन दोनों को एक्सटेंड कर दिया। जब भी एक्सटेंड करते हैं तो इनके एरो इस तरफ को कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि क्रेडिट कार्ड यानी कि जो क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम था बैंक के अंदर उसका वो ये डायग्राम बनाया, परफॉर्मिंग कार्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब ये काम ये एक्टर भी परफॉर्म कर रहा है और जो रिटेल इंस्टीट्यूशन है वो भी परफॉर्म कर रहा है। अब ये जो लाइंस लगाई हैं ये लाइन रिलेशनशिप बता रही है। प्रोसेस कस्टमर बिल, अब जो कस्टमर का जो बिल है उसको ये बंदा जो मेन यूजर है कस्टमर ये भी इसको मतलब हैंडल कर रहा है, और ये बंदा जो रिटेल इंस्टीट्यूशन है इसका भी इसके साथ रिलेशनशिप है। यानी कि ये एक एक्टर ये भी काम कर रहा है, ये भी इसका यूज केस है, ये भी यूज केस है, यू भी यूज केस है, और ये वाले बंदे हैं इसका ये भी है और इसका ये भी है। ठीक है, और ये वाला जो बंदा है इसका ये भी केस है और ये भी केस है। इसी तरह यूज केस मॉडल बनाते हैं। इंडिविजुअल कस्टमर एंड कॉर्पोरेट कस्टमर आर बीइंग ट्रीटेड बाय द एक्सटेंडिंग कस्टमर। वो कहता है कि ये जो दो कस्टमर है ये वाले और ये वाले, इस बंदे ने इनको इंक्रीज कर दिया, तो ये एक्सटेंड रिलेशनशिप है। उसके बाद कहता है कि एलोबरेटेड यूज केस को एलोबरेट कैसे किया जाता है, इसकी तफसील उसने नीचे बिल्कुल दी हुई है। वो कहता है कि आफ्टर डेरिवेशन ऑफ द यूज केस मॉडल ईच केस इज एलोबरेटेड, मतलब हर केस को एलोबरेट करना। एलोबरेट का बेसिकली ना मतलब होता है कि हमने जो भी चीज बनानी ना उसकी तफसील क्या है उसको एलोबरेट कर दो। ठीक है, तो इसको एलोबरेट करने की तफसील उसने यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स उसने बोल दिए जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। कि सबसे पहले हमें यूज केस का नाम लिखना है, उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रायोरिटी लिखनी है। एक एक क्विज आपको आएगा, ये सारी लाइंस की एक क्विज आएगा, आपको हर एक चीज पूछी जा सकती है। इंप्लीमेंटेशन प्रायोरिटी, एक्टर्स समरी, उसके बाद आपको पोस्ट कंडीशन, प्री कंडीशन, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, एक्सटेंड, यूजेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ द इवेंट, अल्टरनेटिव पाथ यानी कि दूसरा तरीका जिसका एक्सेप्शन, अजम्पशन। अब सारी चीजों का जो है वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले आपने उसका नाम लिखना है, जो भी केस है आपका उसका आपने नाम लिखना। उसके बाद वो कहता है रिलेटिव इंप्लीमेंटेशन प्रायोरिटी ऑफ यूज केस। जो भी मसलन समझ लो आपके पास दो चीजें हैं मसलन, ठीक है, एक चीज आपकी यूज केस यानी कि आपका जो मॉडल है उससे रिलेट करती है, उससे जुड़ी हुई है, तो वो ज्यादा बेहतर होगी, या जो चीज नहीं जुड़ी हुई वो ज्यादा बेहतर होगी। ऑफ कोर्स जो उसको प्रायोरिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि जो चीज उसको प्रायोरिटी है उसको जो उससे जुड़ी हुई उसको प्रायोरिटी दो। ठीक है, उसके बाद एक्टर्स, जो भी एक्टर होते हैं उनके नेम ऑफ एक्टर दैट यूज दिस केस, यानी कि जो भी आपने केस बनाना है, जैसे कि ये केस है तो ये एक यूजर जो है जिसको एक्टर कहा जाता है, इसको यहाँ पे यूजर कहा गया, तो एक्टर के नाम लिखने चाहिए। समरी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूज केस, यानी कि उसकी समरी लिखे। प्री कंडीशन, प्री होता है पहले, कहता है कंडीशन दैट मस्ट बी मेट बिफोर, बिफोर वर्ड याद रखना है, बिफोर यूज केस कैन बी इन्वोक्ड। उसके बाद पोस्ट, यानी कि जो भी है आफ्टर कंप्लीटेशन, यानी कि उसका जो सिस्टम बनने के बाद की जो स्टेट है, हालत है, उसका वो जिक्र कर रहा है। यहाँ पे कहता है एक्सटेंड, यानी कि यूज केस इट एक्सटेंड इफ एनी, मतलब कि अगर जरूरत पड़े तो अपने केस को एक्सटेंड कर दो उसमें, यानी कि ज्यादा ओवर डाल के या कोई भी केसेस डाल के उसको मजीद बड़ा कर लो अपने मॉडल को। ठीक है, यूजर्स, यूज केस इट यूज, मतलब कि जो भी यूज केस आपने बनाया है उसके अंदर जो उसके यूजर्स हैं उनको इंक्लूड करें। नॉर्मल कोर्स ऑफ द इवेंट, उसके बाद अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव पाथ को समझ लो कि अगर आपने एक चीज बनाई है तो उसका आपके पास दूसरा भी जो है ना डेरिवेशन आपके पास होनी, डेविएशन होनी चाहिए, दूसरा भी आपके पास उसका तरीका होना चाहिए। एक्सेप्शन और अजम्पशन, ये सारी चीजें आप पढ़ लिया। उसके बाद कहता है, अब सबकी उसने डिटेल दे दी है, उसने एक एग्जांपल दिया, डिलीट इंफॉर्मेशन करनी है यूज केस एलोबरेट करते हुए। फॉलोइंग उसने बोला कि यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल है यूज केस मॉडल, उसके बाद एक डिलीट इंफॉर्मेशन करना है, और यहाँ पे उसने जो वैल्यूज हैं रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन और कैंसिल ट्रांजैक्शन के अंदर, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, उसको एक्सटेंड किया गया है, यूजर्स लिखो या इंक्लूडेड लिखो।
यहाँ पे उसने बोला यूजर है, यहाँ पे जिसको एक्टर कहता है। डिटेल ऑफ अबव ऑप्शन, सबसे पहले आपने यूज केस का जो है वो नेम लिखना है। ये मैंने यहाँ पे ये लाइन मैंने लिखी है, तो यूज केस का सबसे पहले आपने नेम लिखना है। डिलीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो यूज केस आप बनाने जा रहे हैं उसका नाम है डिलीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपके यूज केस का नाम क्या है? डिलीट इन्फॉर्मेशन। दूसरा स्टेप है प्रायोरिटी, यानी कि उसकी कितनी चीजें, उसके स्टेप कितने, 1 2 3, तीनों ही इसकी प्रायोरिटी है, तीनों ही जरूरी है। उसके बाद एक्टर कौन सा है? यूजर, जो कि ये लिख दिया, यानी कि ये जो पॉइंट पड़े उन्हीं को आगे एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद समरी लिखो उसकी, यानी कि आपने इंफॉर्मेशन डिलीट करनी है। अलाउ द यूजर टू परमानेंटली रिमूव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है, यानी कि जो भी उस केस की समरी है ना, जो भी आपने उसके अंदर करना है उसको यहाँ पे लिख दो। उसके बाद प्री कंडीशन, यानी कि जब इंफॉर्मेशन वाज प्रीवियसली सेव सिस्टम एंड यूजर नीड टू परमानेंटली, अगर वो कहता है कि अगर हम इसको डिलीट करने से पहले और डिलीट करने के बाद की दोनों कंडीशन की बात करें। उसके बाद रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन कैंसिल एक्शन, यानी कि जो भी उसके रिकॉर्ड हैं, जो भी उसके यूजर्स हैं, जो आपका मॉडल है उसकी बात कर दी। उसके बाद नोट एक्सटेंड जो भी है उसका जो है, यहाँ पे उसने कोई एक्सटेंडेड नहीं की तो कहता है नॉन, और अगर कोई एक्सटेंडेड की है तो उसको यहाँ पे लिखें। उसके बाद नॉर्मल कोर्स ऑफ द इवेंट, यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट, यानी कि ये वाला पॉइंट है वो क्लियर करने जा रहा है कि जो हमारा नॉर्मल कोर्स होता है उसकी इवेंट, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव पाथ, और बाकी 1 बाय 1 वो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट होता है। इसके अंदर हम यहाँ पे इसको हाईलाइट करते हैं, यूज केस स्टार्ट व्हेन द यूजर, यानी कि ये उसका कंप्लीट जो समरी है, जैसे कि समरी की तरह कि उसके नॉर्मल कोर्स ही उसने अलग कर दिया है। वो कहता है कि व्हेन यूजर वांट टू डिलीट, जब यूजर कुछ चीज डिलीट करना चाहता है, ठीक है, इंटायर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज यूजर, जो कि यूजर है, तो वो कहता है कि कमीशन प्लान और द ग्रुप, यानी कि एक प्लानिंग होती है, कमीशन प्लान होता है। उसके बाद कहता है यूजर सिलेक्ट, अब वो जो चीज उसने डिलीट करनी है उसको यूजर सिलेक्ट करेगा, चाहे वो लड़की है या लड़का है, जो भी उसने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और डिलीट करना है, ठीक है, डायरेक्ट सिस्टम से डिलीट इन्फॉर्मेशन करता नहीं। उसके बाद वो कहता है सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा। अब जो भी इसके अंदर उसने चीज को डिलीट करना है ना, उसका सारा कोर्स वो इवेंट बता रहा है। कहता है कि सिस्टम क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा बाय आस्किंग, पहले सिस्टम उससे पूछेगा कि आप ये डिलीट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं ये वाली जो इन्फॉर्मेशन आपको समझा रहा था, इसको मैं अब क्या चाहता हूँ कि मैं अब इसको डिलीट करना चाहता हूँ। यानी कि फर्ज करो मैंने इसको ऐसे, तो वो पहले मुझसे पूछ रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि डोंट सेव, या मतलब कि डिलीट कर दो, ऐसे कुछ पूछता है। कहता है कि वो चाहता है कि आप इन्फॉर्मेशन डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि आप विंडो में कोई फोल्डर करते हैं, तो उससे पहले कहता है यूजर से कंफर्म करता है, उसके बाद डिलीट करता है। यूजर कंफर्म करता है, उसके बाद कहता है अल्टरनेटिव पाथ क्या होता है हमारे पास, यानी कि जो भी सारी समरी पढ़ रहे हैं उसका एक कोर्स वो बता रहा है, यहाँ पे शॉर्टकट है पूरी स्टडी। अगर दूसरा रास्ता हमारे पास अल्टरनेटिव जो पाथ होता है वो होता है कैंसिल कर दो, ठीक है, सिस्टम को। सिस्टम रिस्पॉन्स बाय द डिलीटिंग इन्फॉर्मेशन नोटिफाइंग द यूजर दैट द इन्फॉर्मेशन वाज डिलीटेड फ्रॉम द सिस्टम, अगर इन्फॉर्मेशन डिलीट हो गई वो बता देगा। उसके बाद रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन और दिस इज यूज केस एंड, और अब आपका केस एंड, उसने एक पूरा जो आपकी समरी थी, पूरी जो आपकी ये सारा प्रोसेस था, उसने उसको एक ही स्टेप के अंदर बयान कर दिया। इसको कहते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ द इवेंट। उसके बाद अल्टरनेटिव पाथ, यूजर डज नॉट कंफर्म दैट, अगर यूजर इसको कंफर्म नहीं करना चाहता तो वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये सारा पढ़ लें, अजम्पशन है, ये सारी चीजें इजी वे है। उसके बाद की बात करता है, उसके बाद यूजर का एक्शन और सिस्टम का एक्शन। मिसाल के तौर पे यूजर एक एक्शन करता है, उसको यहाँ पे आपने लिखना है कि उसका सिस्टम रिएक्शन क्या देगा। फर्ज करो कि आप कोई चीज डिलीट करते हैं, या यही समझ लें यूज केस स्टार्ट विद यूजर डिलीट इंटायर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन यूजर। यहाँ पे आपने लिखना है सिस्टम क्या है, उसको वापस रिस्पॉन्स करेगा और वो आपसे पूछेगा कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। अगर आपने डिलीट की प्रेस कर दी वो डिलीट, ये सिस्टम का रिएक्शन होता है, वो आपसे पूछता है, ठीक है। ये सारा काफी इजी है। उसके बाद एक्टिविटी डायग्राम क्या है? एक्टिविटी डायग्राम यानी कि जितना भी आपने काम करना है, यानी कि एक न्यू उसने एक नया टॉपिक दे दिया एक्टिविटी डायग्राम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है एक्टिविटी डायग्राम। इसको यहां से मैं जरा हाईलाइट करके थोड़ा इसको अलग कर देता हूं। एक्टिविटी डायग्राम के अंदर वो क्या कहता है कि वो कहता है कि ये असल में एक्टिविटी डायग्राम क्या होता है, जो भी चीजें आपने कही उनको आपने अब एक्टिविटी यानी कि प्रैक्टिकल कह दो इसको, आप इसको प्रैक्टिकली जो है ना इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। जो भी चीजें आपने इसके अंदर, वो एक्टिविटी डायग्राम गिव द प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन देता है कि जो भी चीज आपकी है ना उसको प्रैक्टिकल करके दिखाता है। जैसे कि आपने CS201 में पढ़ा था और आगे भी आपने पढ़ा, जैसे कि ये जो आपका गोल गोल सिंबल होता है ये आपका स्टार्ट का साइन होता है। आपने इंफॉर्मेशन डिलीट करनी है, उसका जो आपके पास पूरा खाका होता है उसके अंदर वो स्टार्टिंग लेयर है, सबसे पहले जो है स्टार्ट, ठीक है, और इसी से एंड होता है ये जो गोल सा साइन है। फिर एरो,
फिर चूज ऑब्जेक्ट टू डिलीट, जिस चीज को डिलीट करना है उसको ऑब्जेक्ट, उसके बाद इनिशिएट डिलीटिंग यानी कि कंफर्म करो अगर आप डिलीट करता, सिस्टम जब वापस पूछता है अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो मतलब वो आगे वर्क करेगा। डिलीट नॉट अलो, अगर आपकी कंडीशन मतलब कि आप उसको कमांड आप उसकी कैंसिल कर देते वो डिलीट नहीं करेगा। उसके बाद डिलीट अलो के आगे जो है उसने फिर पूछा कि क्या आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं जब आपकी चीज डिलीट हो रही है, तो अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो ये इस साइड को, और अगर आप उसको कैंसिल नहीं करते तो ये नीचे की तरफ कंफर्म हो जाता है और रिकॉर्ड का जो एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि फ्लो चार्ट होता है। और अगर यहाँ पे आपने कैंसिल किया तो ये इधर को आता है आपका फ्लो, और वो आके क्या करता है कि वो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको जितना डिलीट किया उसको मेंटेनेंस करके वापस उसको ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे ये एंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है जी लिमिटेशन ऑफ द यूज केस। अगर आपने यूज केस करना है तो उसके अंदर कौन सी लिमिटेशन है, कौन सी पाबंदियां और कौन से फंक्शन होते हैं। कहता है यूज केस अलोन आर नॉट सफिशिएंट, वो कहता है सिर्फ अकेला यूज केस ही सफिशिएंट नहीं होता, इसकी कुछ ना, कहता है देयर आर द काइंड ऑफ द रिक्वायरमेंट, कुछ काइंड होती है, मोस्टली नॉन फंक्शनल, यानी कि मोस्टली जो कहता है कि हमारे पास जो यूज केस होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। अब ये फंक्शनल कौन से होते हैं और नॉन फंक्शनल, एक ऐसे हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है जो फंक्शनल होती है, सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि विंडो एक फंक्शनल है, लेकिन विंडो के ऊपर गेम बनाना वो यूजर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि यूजर चाहता है गेम बनाई जाए, सिस्टम नहीं चाहता आपका। यानी कि जो आपकी मशीन है, जो लैपटॉप है, जो उसकी मजबूरी वाली चीजें हैं वो उसकी फंक्शनल है, लेकिन जो ऊपर से हम अपनी मर्जी से ऐड करते हैं वो नॉन फंक्शनल। फर्ज करें एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, आप एक गेम बना रहे हैं, तो यूजर कहता है कि इसके अंदर एक जो है ये विंडो 10 पे चले। ठीक है, विंडो 10 पे चले, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर यूजर कहता है कि ये विंडो 10 पर चलने के अलावा किसी दूसरे सिस्टम पर भी चलती है, या इसके अंदर आप ये कलर ऐड कर दो या ये चीजें ऐड कर दो, तो वो यूजर की रिक्वायरमेंट होती है, फंक्शन की नहीं। ठीक है, तो वो कहता है कि सिर्फ हमें यूज केस में, कहता है सिर्फ सफिशिएंट यूज केस की नहीं होती, हमें दूसरी रिक्वायरमेंट भी चाहिए होती है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आल्सो नॉट डॉक्यूमेंट इन दिस केस, यानी कि जो नॉन फंक्शनल होती है वो इस केस का हिस्सा वो कहता है कि नहीं होती। एज एग्जांपल उसने दी है कि यूजबिलिटी, यानी कि कलर ब्लाइंड पीपल जो होते हैं शुड नॉट हैव द एनी डिफिकल्टी इन द यूजिंग द सिस्टम। अब जो कि ये सारे उसने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात की है कि वो कौन से होते हैं। अब एक अंधा शख्स है, वो एक ऐसा सिस्टम चाहता है कि जिससे उसकी आंखों को कोई असर ना हो, यानी कि उसकी आंखों को प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसा सिस्टम कहता है ऐसा कलर ऐड करके दो, तो ये उसकी यूजर की कहता है यूजेबिलिटी है। कोडिंग शुड टेक केयर ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि अंधे लोगों के लिए, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए कहते हैं थोड़ी सहूलत है। रिलायबिलिटी, द सिस्टम नीड टू सपोर्ट, यानी कि हमें कहता है कि 7 और 24, कहता है कि ऐसा सिस्टम बना के दो कि जो कि हमें यहाँ पे 24/7 वो कहता है कि ये वर्क करे। उसके बाद परफॉर्मेंस उसकी कैसी होनी चाहिए, यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, मिनिमम वर्क के अंदर वो कहता है कि ये वर्क करे, टाइम कम ले और ज्यादा पोर्टेबल हो। उसके बाद पोर्टेबिलिटी कहता है शुड रन ऑन विंडो, यानी विंडो इस पे भी चल जाए। उसके बाद वो कहता है कि अबव एज सन सोलर राइज, और इन चीजों पे भी वो कहता है, बिजली के मामले में वो कहता है इन पे भी चल जाए, विंडो इस पे भी चल जाए, तो इस तरह यानी कि वो पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। एक्सेस उसकी कहता है कि इंटरनेट को भी वो कहता है, हिडन रिक्वायरमेंट सारी उसने चीजें जो है यहाँ पे बता दी है। उसके बाद ये आपका लेक्चर नंबर 6 डन हो गया है CS 504 का, और ये बहुत ज्यादा इजी लेक्चर था। इसमें मैं रिपीट कर देता हूँ, अब आपने तैयार क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि लिमिटेशन क्या है, इसको अच्छे से आपने पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ लेना है कि एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, एक्टिविटी प्रैक्टिकल, यानी कि डायग्राम पे प्रैक्टिकली वर्क करने को एक्टिविटी डायग्राम कहते हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 जो है इसके स्टेप हैं, यानी कि 4 फिगर इस्तेमाल होते हैं, ये वाला और ये वाला और ये कंडीशन वाला और ये फ्लो भी इस्तेमाल होते हैं। ये 3 4 5 फिगर जो भी सिंबल इस्तेमाल होते हैं इनका पता होना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पे कोर्स के इवेंट भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। एलोबरेट यूज केसेस, ये आपने करना है अच्छे से। और उसके बाद वो कहता है कि हमें यहाँ पे रिलेशनशिप क्या होता है इसका आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद आपको यूज केस का मॉडल होता क्या है, इन चीजों का पता होना चाहिए। ये था आपका लेक्चर नंबर 6। आई होप सो दैट कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेरा दूसरा चैनल दिया गया है, उसको लाइक कर दें और उसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।